परमेश्वर आज आपसे बात करना चाहता। क्यों कई लोग हैं जो जिन्होंने अपने मैरिज करा, उन्होंने अपनी शादियां तो काफी खुशी से करी, काफी अच्छे तरीके से किया, लेकिन आज आपका मैरिज एक सफल मैरिज नहीं है। आज आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी पर पछतावा है। क्यों? आपने शुरुआत अच्छा करा था, लेकिन अंत अच्छा नहीं दिख रहा। आपने बिजनेस का शुरुआत किया, शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अंत अच्छा नहीं दिख रहा। आपने जॉब पाया। मैंने अपनी सेवकाई के दिनों में देखे हैं कई युद्ध, कई सारे लोग जिनके ऊपर मैंने अपने हाथ को रखा। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं उनके ऊपर हाथों को रखूं, उनके लिए प्रार्थनाएं करूं। आज कई सारे लोगों को परमेश्वर ने इस कुटुंबा मिनिस्ट्रीज के द्वारा आशीषित किया है और आज वो एक अच्छे पोस्ट पर है, वे नौकरियां कर रहे हैं और उनमें से कई लोग आज तक अपनी नौकरी का आनंद मना रहे हैं, अपने जॉब का आनंद मना रहे हैं, अपने बिजनेस का आनंद मना रहे हैं। लेकिन मैं उनमें से कई ऐसे को भी जानता हूँ जिनके पास आज नौकरियां तो हैं, किंतु वो खुश नहीं है अपनी जिंदगी में। आप खुश नहीं हैं अपने परिवार में, आप निराश हैं। आपने अपना विवाह एक अच्छी योजना प्लान करके तैयार की थी, आपने विवाह तो किया एक प्लानिंग के तहत, लेकिन अब वो प्लानिंग सफल होती हुई नहीं दिख रही है। आपने बिजनेस की शुरुआत तो करी एक प्लानिंग के तहत, लेकिन आपका बिजनेस सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है, उसका अंत खराब दिख रहा है। हालेलुया। आपने अपने बच्चे को शिक्षाएं दी हैं, किंतु आपको उनके चाल चलन, अपने बच्चों के चाल चलन देखकर यकीन नहीं है कि उनका अंत, उनका आने वाला टाइम अच्छा होगा। आखिर ऐसा क्यों है? प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि शुरुआत करना बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के जब आशीषों को आप यहाँ राजा सुलेमान की जिंदगी में देखेंगे, 10वें अध्याय में परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत अधिक आशीष दिया। ये तो मैं आपसे को लेकर चलना चाहता हूँ पहला राजा अध्याय 11वें में और उसके पहले वचन से। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारे मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हालेलुया। ये बाइबल कहती है कि जिन कामों को करने से, जिन स्त्रियों से परमेश्वर ने कहा था कि तुम उनसे मेल मिलाप ना रखना, उनके मध्य में ना जाना, जिन लोगों के बीच में परमेश्वर ने चेतावनी दिया था इजरायलियों को, अपने लोगों को, कि उन लोगों के बीच में मत जाना, राजा सुलेमान अपनी समृद्धि के बाद, वैभव और धन संपत्ति बढ़ जाने के बाद, उसने उसी काम को किया जो परमेश्वर ने उसको करने से मना किया था। वो उन लोगों के बीच में गया जिनके बीच में जाने से परमेश्वर ने मना किया था। उसने वो कार्य करे जो करने से परमेश्वर ने मना किया। आइए वचन को पढ़ें, चौथा वचन। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से न लगा। छठा वचन। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। तो आप पाते हैं कि दाऊद की जिंदगी का जो सीक्रेट था, जो रहस्य था, उसकी सफलता का, उसकी तरक्की का, उसके प्रमोशन का, उसके शांति और विश्राम के जीवन का, उसके बेटे सुलेमान ने अपने जीवन के, अपने शासन काल के प्रारंभ के दिनों में वो अपने पिता की बातों पर चलता रहा और परमेश्वर उसको बढ़ाते गए। किंतु बाद में आप देखते हैं, वचन कहता है कि सुलेमान जब बूढ़ा हुआ तो उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराए देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से न लगा। और जिस वजह से परमेश्वर ने उसके साथ क्या करा, हम लोग वचन पढ़ेंगे 11। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीनकर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा।
आप कई बार पाते हैं कि आपने देखा होगा कि एक बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति अपने जिंदगी में उतना ऊंचा नहीं उठ पाता जितना कि एक मूर्ख व्यक्ति। उसके पीछे एक वजह है, उसके पीछे एक कारण है। हालेलुया। परमेश्वर ने सुलेमान से बातचीत करा और परमेश्वर ने सुलेमान को चेतावनी दिया कि सुलेमान, तुमने जो ये काम किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है, मैंने तुम्हें जिन लोगों के बीच जाने से मना करा था तुम उन लोगों के बीच में गए, तुमने प्रार्थना करना बंद कर दिया, तुम्हारी आशीषें जब तक बढ़ी तब तक बढ़ती गई, लेकिन अब जो तुमने ऐसा किया है कि जो मेरी दृष्टि में बुरा है, तुमने वो काम किया है, इसलिए मैं तुम राज्य को तुम्हारे हाथ से छीन कर तुम्हारे एक कर्मचारी को दे दूंगा। आगे 14वां वचन, तब यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी भी टाला नहीं जा सकता। अगर वचन आज आपको आशीष दे रहा है और अगर वचन के आशीष के साथ एक चेतावनी है, आपको उस चेतावनियों को अनदेखा नहीं करना। दाऊद ने सुलेमान को पहले ही चेताया था कि मेरे बेटे, एक अच्छा शुरुआत करना बड़ी बात नहीं है, अंत अच्छा होना है, महान अंत होना जरूरी है। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। आपका करियर आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक संसार की विधि के अनुसार और दूसरा परमेश्वर के प्लान के अनुसार। परमेश्वर का प्लान समझने में आपको टाइम लग सकता है, परमेश्वर की योजना पर चलने में आपको टाइम लग सकता है। कई बार आपको महसूस हो सकता है कि परमेश्वर के रास्ते पर चलना बड़ा कठिन है, किंतु ये वही रास्ता है जो आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा, जो आपके फैमिली लाइफ को सिक्योर करेगा, जो आपको केवल इस पृथ्वी पर नहीं किंतु आने वाले अनंत जीवन में भी एक महिमामय जिंदगी देगा। आप अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे यदि आप परमेश्वर के प्लान को समझने के लिए टाइम देते हैं, धीरज देते हैं, आप विश्वास लगाते हैं। दाऊद का रहस्य क्या था? हालेलुया। मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट आपके लिए लिखे हैं। दाऊद का एक सीक्रेट था, 4 सीक्रेट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दाऊद ईमानदार तो था, दाऊद सच्चा व्यक्ति तो था, दाऊद परिश्रमी तो था, लेकिन उसके अंदर कुछ अन्य विशेषताएं भी थी जिसने उसको परमेश्वर के महान आशीषों को प्राप्त करने के योग्य बना दिया। और वो पहला उसके अंदर काबिलियत क्या था कि वो एक व्यस्त राजा होते हुए भी परमेश्वर के घर जाने के लिए और परमेश्वर की सेवा करने के लिए जीवन भर दीन बना रहा। हालेलुया। ये दाऊद की जिंदगी का वो रहस्य है